हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है एटीट्यूड गर्ल कैसे बने। हाँ दोस्तों, एक गर्ल में एटीट्यूड क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को जानना होगा कि 10% नॉलेज और 90% एटीट्यूड हमारा काम करता है जब भी हम कोई काम को करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप में कोई योग्यता नहीं है या आपके अंदर नॉलेज बहुत कम है किसी भी विषय को लेके, तो आप अपने आप को कम समझो। नहीं, अगर आप लगातार मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपका अपने अंदर अगर एटीट्यूड है, भरोसा है कि आप कर सकते हो, तो आप कर लोगे। इसलिए नॉलेज आपके पास है या नहीं, आप उस काम को लेके कितना सीरियस हो और आपके अंदर कितना एटीट्यूड है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसी गर्ल्स होती हैं जो बहुत रिच नहीं होती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो तो कितनी धनी है, उसके पापा उसे सब कुछ देते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसा सोचोगी तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगी। आपको सोचना है कि आपकी जो कमियां हैं वही आपकी ताकत है, और आपको उसी सिचुएशन में रह के आगे बढ़ना है। इस तरह का सोच के आप नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने लिए पॉजिटिव सोचोगे, रास्ता तलाशोगे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, सही कहा गया है, तो आपको रास्ता मिलेगा। तो आपकी आंखें ये वीडियो खोल के रख देगी। तो अपना एटीट्यूड चेंज करो अगर लाइफ बदलनी है तो। मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो और लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अकेले जीना सीखो। आपका एटीट्यूड खुद को लेके ऐसा होना चाहिए कि कोई आए या जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने जीवन में मस्त रहो, कोई भी एक काम पे फोकस करो जो आपको करना अच्छा लगता है, और अकेले जीना स्टार्ट करो, जिससे कि आप अपने लाइफ के बारे में जान पाओगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या करना चाहते हो। जैसे कि होता है ना कि हम किसी से कंपेयर करते हैं या किसी से तुलना करते हैं या किसी से कंपटीशन करते हैं, तो आप की सोच बड़ी होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है जैसे कि ईगल है जैसा एटीट्यूड रखना है कि वो आसमान में अकेले भी उड़ता है, तो उसकी एक अलग पहचान होती है। तो आपको भी कुछ इस तरह से अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। हम क्या करते हैं ना कि हम अक्सर अपने आप को कम समझते हैं और दूसरों को अपने से अधिक समझते हैं, इसलिए हम लाइफ में कुछ करते नहीं हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। तो खुद की नज़रों में आप कामयाब बनो ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी प्रेजेंट में सिचुएशन बहुत बुरी होती है, हम फटे हालात में हैं, मान लेते हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, अच्छा खाना भी नहीं है, घर भी नहीं है। उस सिचुएशन में लोग तो हमें कमज़ोर दिखाएंगे ही, हम पे हंसेंगे ही, लेकिन उस वक्त हमको अपना साथ खुद निभाना है। तो अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि आप कहीं की रानी हो, राजकुमारी हो। ये एटीट्यूड आपको अंदर अपने अंदर उस सिचुएशन में भी डेवलप करनी है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप रानी राजकुमारी बन जाओगी। तो इस तरह का एटीट्यूड रख के अकेले जीना सीखो, अकेले जीवन में लड़ना सीखो। जब आप सक्सेस करते हो ना, तो साथ निभाने के लिए बहुत आ जाएंगे, लेकिन लड़ना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन में संघर्ष तो अकेले ही करना पड़ता है, इस बात को आप याद रखो। सेकंड टिप्स है कि मतलबी लोगों से दूर हो जाओ। जो भी आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके आसपास सिर्फ मतलब से जुड़े हैं, तो उनसे आपको दूर हो जाना है। आपको भी उनसे जब काम पड़े तभी बात करना है, मतलब से मतलब रखना है। इस बात की आप गांठ मान लो। थर्ड पॉइंट से कि अक्सर गर्ल्स को सिखाया जाता है कि हमें दूसरों को खुश रखना है, और अपने मैके में भी और ससुराल में भी। तो सबसे पहली बात है कि अपनी खुशियों को चुनो और अपने आप को सबसे पहले खुश करो। दूसरों को खुश रखना छोड़ दो, ऑटोमेटिक लोग खुश हो जाएंगे आपसे। जब आप खुद पे फोकस करोगे, खुद सक्सेस हो जाओगे ना, तो सब अपने आप आपसे खुश हो जाएंगे। इस तरह से जीना स्टार्ट करो। 4 पॉइंट से कि पास्ट की गलतियां दोहराओ मत, उससे सीखो और सबक लो और उसमें सुधार करो। ऐसा एटीट्यूड रख के ही लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी होती है। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाओ, आपके लाइफ के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
5 टिप्स है कि पैसों की जगह खुद की खुशियों को महत्व दें, सेल्फ लव पहचानें, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी शादी हुई है और आपके साथ आपके पति रहते हैं, तो वो आपकी कई सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाते हैं और आप उनकी मतलब सारी चीज़ें इसलिए बर्दाश्त करते हो क्योंकि आप उनकी रहमो करम पे हो, उनके घर में रहते हो, उनका कमाया हुआ हर चीज़ का यूज करते हो। या किसी भी पर्सन की मैं बात करूं तो वैसे में क्या होता है ना कि आपको पैसों की जगह खुद की खुशियों को महत्व देना है, अपनी आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट को महत्व देना है। अगर हम साथ में प्यार से रहते हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें समझते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो इस तरह से आपको नहीं जीना है, जॉब में भी रिलेशनशिप में भी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। 6 पॉइंट से कि गर्ल्स हो तो आर्थिक आत्मनिर्भर बनो। कभी भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी खुद की जो बेसिक नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। जब तक आप बच्चे हो या नहीं कर सकते हो अपनी ज़रूरत पूरी, तब तक तो ठीक है। जब आप समझदार हो जाते हो तो चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं, आपको अपनी ज़रूरत के लिए जो भी बेसिक नीड होती है उसके लिए आपको कमाना ही चाहिए और आर्थिक आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी आप अपने लाइफ में अपने लिए आप निर्णय ले सकोगे। 7 टिप्स है कि अपने जुनून काम को पहचानो और उस काम में तन मन धन से लग जाओ, जिससे कि आपको कामयाबी मिले, आपकी अपनी पहचान हो। ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है, ना कि आपको सोचना है कि अभी पापा खिला रहे हैं और शादी के बाद तो फिर हस्बैंड खिलाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि जब भी आपका हाथ उठे किसी से मांगने के लिए नहीं, किसी को कुछ देने के लिए, ऐसा एटीट्यूड रखो। 8 टिप्स है कि दूसरों से खुद को कम मत समझो। ऐसा अक्सर गर्ल्स के साथ होता है कि जब वो हाई फाई लड़का देखती है ना कि कोई कार से उतर रहा है या कोई लड़की, तो उसके मन में खुद को लेके जब वो पैदल चल रही होती तो बहुत उसे बुरा लगता है, या साइकिल से चल रही होती कि काश मेरे पास भी होता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कितनी गरीब हूँ, मैं तो एक पिज़्ज़ा भी मंगा के नहीं खा सकती हूँ। बहुत सारी बातें मन में चलती हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप कम से कम अपनी मर्जी से जी रहे हो, आपको प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले हैं, जो चीज़ें हमारे पास होती है उसकी कदर करनी चाहिए और इस तरह से आपको कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जितने लोगों के पास आर्थिक समस्याएं थी वो उनसे जूझ कर ही कामयाबी हासिल किए। बहुत सारे, आप भी जानती होगी, झांसी की रानी जो थी कितनी बहादुर थी, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आई थी, वो भी एक लड़की थी, उन्हें भी चूल्हा चौका के लिए कहा जाता था, लेकिन किस तरह से वो रात में जाके अपने देश के लिए लड़ी और एक बहादुर बनी, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। ये तो बहादुरी की बात हो गई। और बिजनेस में या बहुत सारी चीज़ों में गर्ल्स का बहुत इतिहास रहा है कि वो सफल हुई हैं, तो आप उनसे भी प्रेरित होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। 9 टिप्स है कि अक्सर जब आप कोई काम करने के लिए जाओगे, जैसे आपको दौड़ना है, आपको दौड़ने का बहुत शौक है, बहुत स्पीड दौड़ते भी हो, लेकिन कोई कहेंगे तुम दौड़ोगी, तुम पीटी उषा बनोगी, अपनी टांगें देखिए कितनी छोटी है, दौड़ लगाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, तो आपको परेशान करेंगे, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। दूसरों को ज़्यादा माइंड मत करो, खुद पे आपको फोकस करना है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। आपका लक्ष्य है दौड़ना, तो आपका दौड़ने पे फोकस होना चाहिए, उस पर आपको ट्रेनिंग लेनी है और दौड़ते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखना है। एक दिन आप जरूर पीटी उषा से भी आगे निकल जाओगे। इस तरह का आपको अपने अंदर भरोसा रखना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। 10 टिप्स है कि नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बनाएं। अक्सर होता है ना, जब गर्ल्स बाहर जाना चाहती है हायर एजुकेशन के लिए, तो घर में जो पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो मना करते हैं, लड़की अकेले जाएगी, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव में आपको बदलने आना चाहिए। पापा से प्रेम से बात करें और तर्क के साथ बात करें कि आप वहाँ जाओगे तो कैसे रहोगे, पूरी प्लानिंग के साथ, और आपका उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि खुद आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप उस काम करने को लेके कितने सीरियस हो, तभी तो आप किसी को कन्विंस कर पाओगे। और आपके पास अच्छी खासी तर्क और प्लानिंग है भी कि नहीं, खुद तो समझे रहोगे तभी तो किसी को समझाओगे, अपना डाउट क्लियर करोगे तभी तो
तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो इस एटीट्यूड को अपने अंदर आप डेवलप करो। 11 टिप्स, खुद पे आपका भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद जो काम करने जा रहे हो उस पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, आपको लगता है खुद कि मैं बहुत कम हूँ दूसरों से, मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर आपके पापा आप पे भरोसा क्यों करेंगे। तो इसलिए कोई भी काम करने जा रहे हो तो खुद पे आपका भरोसा उस काम को लेके या खुद पे होना चाहिए। 12 टिप्स है कि कभी दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरों पर निर्भर मतलब कि हम अगर मार्केट भी जाते हैं ना, तो तू चलेगी तो मैं चलूँगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर ज़रूरी काम है तो आपको अकेले भी जाना चाहिए। दूसरों पे मतलब छोटी-छोटी बातों के लिए भी आप दूसरों पे निर्भर रहते हो। कोई तो ज़िंदगी में बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई करियर चुनना है या आपकी शादी होने वाली है, उस वक़्त भी आप दूसरों पे ही निर्भर रहते हो। यही निर्भरता आपके लिए सही नहीं होती है। अब आप बड़े हो गए हो तो अपने लिए सही क्या है, गलत क्या है आपको समझ में आना चाहिए और सही रास्ता चुनना भी आपको आना चाहिए। 13 टिप्स है कि ये ज़िंदगी है ना, इसमें उथल-पुथल होती है, अप डाउन होते रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम ज़िंदगी में जब कामयाब हो रहे हों, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो बहुत खुश हो जाएँ। अब जब ज़िंदगी में झटका लगे तो उस समय हम अपने आप को सँभाल नहीं पाएँ और फिर कोई हमारा फ़ायदा उठा ले। तो ऐसे में आपको हमेशा बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग, कि कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन, इससे हम बाहर आ जाएंगे। इस तरह के थॉट के साथ आपको लाइफ जीना आना चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। 14 टिप्स है बिग थिंक, आपका सोच जो बहुत ऊपर रखना चाहिए। हम जीवन में इसलिए नहीं हार जाते ना कि हम बड़ा सोचते नहीं हैं, इसलिए हम हार जाते हैं कि हम छोटा सोचते हैं। हम घरेलू जो समस्याएं हैं ना, उसमें ज़्यादा उलझे रहते हैं कि मम्मी ने डांट दिया, सासू माँ ने ये कह दिया। कभी हम ये सोचे हैं कि हम क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, या हम देश से बाहर जाके क्यों नहीं कुछ करते हैं, या अपने देश में ही अपनी पहचान क्यों नहीं बनाते हैं। तो हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ आपको जीना आना चाहिए और किसी पे भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको खुद सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। 15 टिप्स है कि बी कॉन्फिडेंट, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास डेवलप करना चाहिए। जब भी चलो ना तो लोग देख के कहें वाह क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंट है। और कोई भी काम करो ना तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए कि हाँ मैं ये कर लूँगी। आपको चाहे काम आता है या नहीं आता है तो आप सीखोगे और सीखने में जितनी भी तकलीफ़ें आएंगी उसे आप झेलोगे, संभलोगे, लेकिन करोगे। इस तरह का एटीट्यूड जिसके पास होता है ना वो हमेशा लाइफ में कामयाब होता है। तो इस तरह का एटीट्यूड रखना स्टार्ट करो और एक एटीट्यूड गर्ल बनो। ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू की तरह रहो, कोई भी आए आपको नचा के चला जाए, नहीं। आपकी भी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अपनी मर्जी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना स्टार्ट करो, आज़ादी के साथ, स्वतंत्र रूप से। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय